नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। सतलुज यमुना लिंक नहर का प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास करवा दिया, लेकिन जिस समय पर यह प्रस्ताव पास हुआ है उसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और राजनीति भी शुरू हो रही है। इसी मुद्दे पर आज हमारा खास कार्यक्रम देखेंगे कि हरियाणा की सेहत की चिंता किए बगैर सारे दल किस तरीके से अपनी अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में ना चाहते हुए भी इनेलो और बीजेपी ने कांग्रेस का साथ दिया। क्यों, आइए जानते हैं। फैसला ये है कि एक प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन जो विभिन्न दलों के जो लीडर्स हैं, यहाँ डिप्टी लीडर्स हैं, वो प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे केंद्र सरकार जल्द से जल्द अपने SYL का निर्माण शुरू करवाए। हरियाणा की लाइफलाइन है सतलुज यमुना लिंक नहर। हरियाणा के किसानों के लिए जरूरी है SYL। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियां साथ दें। PM से मिलेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। जल्दी से निर्माण कार्य पूरा कराएं PM। वाह रे मुख्यमंत्री जी, क्या बात है। कितनी चिंता है आपको हरियाणा के लोगों की, किसानों की। विधानसभा में अध्यादेश लाए, सर्वसम्मति से पास करवाया और अब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी भेज रहे हैं PM से मिलने के लिए। लेकिन सवाल है कि हरियाणा के किसानों की याद आपको इतनी देर से क्यों आई? 2 महीने पहले तक तो आपकी ही सरकार थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनसे मिलने नहीं गए। आखिर क्यों? मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा की कांग्रेस की सरकार का कपट पूर्ण चेहरा और चरित्र आज हरियाणा की जनता के सामने है। ये जो 10 साल पहले सदन के अंदर पारित होनी चाहिए थी, जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो बहुत पहले इस चीज़ की मांग करी थी। आज 10 साल बाद उनको चुनावों से पहले ये चीज़ कैसे याद आई, एक बहुत बड़े आश्चर्य की चीज़ होती है। और ज़रूर जिस तरह ये लास्ट मोमेंट पर चर्चा रखी गई है SYL की, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इसको चुनावी स्टंट के तौर पर देखते हैं। मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, इन नेताओं ने कहा। लेकिन हमें भी ये लगता है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सही टाइमिंग के साथ मौका देकर चौका जड़ दिया। ना चाहते हुए भी इनेलो और बीजेपी को समर्थन करना पड़ा। ये तो सुनी आपने। सत्ता के गुणागणित के अनुसार बयान बदलते नेताओं को आइए अब जानते हैं कि प्रदेश के विकास के बारे में सोचने वाले मुख्यमंत्री के इस मास्टर स्ट्रोक को कैसे देखते हैं। SYL कनाल को मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अगर कांग्रेस सरकार ने SYL कनाल के मुद्दे को सुलझाना होता तो समय था जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और पंजाब के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं सुलझाया। काश मुख्यमंत्री जी आपने पहले सोच लिया होता तो आज ना तो इन नेताओं को बोलने का मौका मिलता और ना ही आप पर राजनीति करने का आरोप लगता। जनता जो खुश होकर आपको वोट रूपी आशीर्वाद देती, वो आपके लिए बोनस होता। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। राजनीति के कई रूप होते हैं। राजनीति अच्छी भी होती है, राजनीति गंदी भी होती है, लेकिन गंदी राजनीति की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि वर्षों से लंबित पड़ा एक मामला किस तरीके से हरियाणा के लिए बेहतर नहीं हो सका। उसका पूरा प्रस्ताव, पूरा मसौदा, उसका सपना देखा गया था कि हरियाणा के सूखाग्रस्त इलाके, जो सूखे इलाके हैं, उसको सिंचित किया जाए, लेकिन उसको सफेद हाथी में तब्दील कर दिया गया। जिस सपने के साथ उस मसौदे को तैयार किया गया, उस पर नतीजे पे तो पहुंचा नहीं गया, लेकिन उसके एवज में आप सालाना कितना खर्च कर रहे हैं, इसका पूरा ब्यौरा हम आपको देंगे। इस SYL लिंक नहर पे अगर हम आपको बताएं तो हर साल करोड़ों खर्च होता है इंजीनियर्स पे, कर्मचारियों पे। इसके साथ साथ इस पूरे सफर में एक दौर ऐसा भी आया जब 1988 में खालिस्तानी चरमपंथी इस
प्रोजेक्ट को भी निशाना बना रहे थे। इसमें कई कर्मचारियों की, इंजीनियर्स की, मजदूरों की जान भी गई है और आज तक हासिल कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों हासिल नहीं हुआ है? क्यों हमारी सियासत ऐसी है? इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सियासतदान भी हैं, हमारे साथ पत्रकार भी हैं, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन सबसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ अमित नेहरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिज्ञ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि हैं जवाहर यादव जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ एसपी गुप्ता जी हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर आशा शर्मा जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। आप कांग्रेस पार्टी से हैं इस चर्चा में। शुरुआत अमित जी आपसे करते हैं। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, सफेद हाथी के तौर पे हम एसवाईएल को देख रहे हैं। आज भी जो कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। क्यों, आप हमें बताइए। देखिए, ये एक हकीकत में कांग्रेस द्वारा हरियाणा को दिया गया एक तोहफा था। अगर इसकी तह में जाएं, जी 1976 में इस पे काम शुरू हुआ जी कि एक ऐसी योजना बनाई जाए कि जिससे 212 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई जाए, जी हाँ, जिससे सतलुज और यमुना को आपस में जोड़ा जा सके। जी तो इसके बाबत 121 किलोमीटर लंबी नहर पंजाब में बनाई जानी थी जी। और बाकी की 91 किलोमीटर लंबी नहर हरियाणा में बनाई जानी थी। जी 31 दिसंबर 1981 को जी प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, जी जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जी। एससी माथुर, जी हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह जी संयोग देखिए, चारों के चारों नेता जी कांग्रेस पार्टी से, जी और उनकी सोच कितनी बढ़िया थी जी कि दोनों नदियों को आपस में मिला दिया जाए, जी दोनों राज्यों का इससे विकास होगा। उसके बाद क्या हुआ कि ये चीज़ें समय के अनुसार चलने लगी, काम शुरू हो गया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी खुद पंजाब में गई थी, उन्होंने यहाँ निर्माण कार्य शुरू किया। जी उसके बाद आतंकवाद का दौर आया पंजाब में, जी और ये सारा का सारा मामला आतंकवाद की भेंट चढ़ गया। जी हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक और नया कदम उठा, वो भी कांग्रेस सरकार ने उठाया। जी इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, जी राजीव जी वो प्रधानमंत्री के रूप में आए थे। जी तो लोंगोवाल जी जो थे, जी अकाली दल के तत्कालीन प्रधान थे, जो पंजाब के जी अकाली जी दल का। जी तो दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे लोंगोवाल राजीव पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जी उसमें ये तय हुआ था कि हरियाणा के हिस्से में जो आया है 35 लाख प्रति एकड़ फीट पानी, वो हरियाणा को दिया जाए और इस पे नहर पे काम शुरू किया जाए। लेकिन देखिए, 1 महीने के अंदर अंदर लोंगोवाल जी की भी हत्या होगी, मामला फिर खटाई में पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ कि मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद दिलचस्प पहलू ये है कि वर्ष 2002 में हरियाणा ने एक अर्जी दी कि इसका जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए ताकि हरियाणा को पानी मिल सके। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि 1 साल के अंदर अंदर पंजाब सरकार अपने हिस्से में आने वाली नहर को बना के देगी। उसके बाद काम कुछ नहीं हुआ। काम कुछ नहीं हुआ, आज कुछ नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने अगस्त 2002 में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें चौधरी भजनलाल भी शामिल थे, बंसीलाल जी भी शामिल थे, और विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी के नेता सार की तरफ आते हैं हम। जी हाँ, उसमें क्या, रतनलाल कटारिया भी शामिल थे उस कमेटी में। तो सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएंगे और इसको लागू करवाएंगे। मेरे ख्याल से 4 जून 2004 एक माइलस्टोन रहा इस मामले में। जिसमें मैं आता हूं सर आपकी तरफ। जी, जिसमें एक मिनट सुनिए। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डायरेक्शन दी कि आप अपने स्तर पे 4 हफ्ते के अंदर अंदर
एक कमेटी का गठन कीजिए और पंजाब में जाके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसी, या तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो या उस जैसी कोई संस्था हो जो कि नहर का निर्माण करा सके, उसका निर्माण कराए। तो ये तो एक छोटी सी हिस्ट्री हो गई। इतनी बड़ी पहल की गई, उसके बाद भी नहर का निर्माण नहीं हो सका है। एसपी गुप्ता जी, सोचिए प्रदेश की जो जनता है वो कितनी ठगी हुई है और क्या सोच रहे होंगे वो। एक तो टेक्निकलिटीज नहीं समझ रहे होंगे, ऊपर से राजनीति इतनी, फायदा कुछ नहीं। नहीं, देखिए ये जो मेहरा जी ने जो बताई है इसकी जो इतिहास, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें इसके पीछे जो है इंटेंशन जो है वो बड़ी अच्छी थी और ये राष्ट्र हित में था। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे रहे, उनको इशू बनाकर इसको पॉलिटिकल कलर दिया गया। सबसे पहली बात तो थी जो पंजाब गवर्नमेंट ये मानती ही नहीं थी भाई कोई हरियाणा को पानी का हिस्सा मिले, फिर उस पर कितना हिस्सा हो। और देखिए सारे विषय चलते रहे उसमें, जैसे अभी बताया, अभी लोंगोवाल पैक्ट भी हुआ। लोंगोवाल पैक्ट में जो डिसीजन हुआ वो मान भी लिया दोनों सरकारों ने, क्योंकि मेन इसमें अकाली दल की भूमिका रहती थी, वही अपोज करते थे, वो भी एग्री कर गए थे इसका। लेकिन उसके बावजूद ये लटका रहा मामला। और जब जैसे बताया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया, देखिए एक तो पानी का बंटवारा और दूसरा इस नहर को कंप्लीट करवाना। मैं आपको बता दूं, ये 76 में जब ये संजय गांधी ने करनाल में इसकी नींव रखी थी, मैं उस समय सर्विस में मैंने ज्वाइन ही किया था, और कितना हिस्टोरिक वो समय था उस समय। और ये नहर हरियाणा ने अपनी इतनी तीव्र गति से इसको कंप्लीट कर दिया, जो 91 किलोमीटर बताया गया ना, ये पूरा कंप्लीट कर दिया। और पंजाब सरकार ने भी लगभग सारा कंप्लीट कर दिया कंस्ट्रक्शन वर्क, बस थोड़ी सी कनेक्टिविटी नहीं दी उन्होंने। और उसके लिए ये युद्ध चलता रहा। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी राजनीति इसमें हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिए भाई इसमें इतना डिवीजन, इतना पानी मिलेगा दोनों स्टेट्स को, और इस नहर को बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको कंप्लीट कराया जाए अगर पंजाब सरकार नहीं करती। हाँ जी। लेकिन उस समय बड़ी कांग्रेस की तरफ से ही एक बड़ी दिक्कत रही है सर। मैं बताना चाहूँगा, चीफ मिनिस्टर जो उस टाइम थे अमरिंदर सिंह, हाँ, उन्होंने एक ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य किया और जो बड़ा असंवैधानिक था, आज तक मैं समझ में नहीं आता वो कैसे ये सहन कर रही हैं सरकारें। देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उन्होंने पार्लियामेंट अपनी असेंबली में करके उसको निरस्त करवा दिया। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसको कोई विषय उठाए, उसको कुछ कोई लड़ाई ही नहीं लड़ रहा, उसका केस अभी तक चल रहा है कोर्ट में। अब असेंबली में जो आज पास किया है, ये प्योरली जो है एक राजनीतिक स्टंट है और इलेक्शन के इस पे हम आते हैं बाद में। पहले समस्या को चिन्हित कर लें। जैसा कि आपने बताया 91 किलोमीटर नहर का निर्माण किया जा चुका था, पटियाला तक नहर का निर्माण हो गया था। वहां पे पंजाब सरकार ने 1976 में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, आगे कनेक्टिविटी नहीं दी गई। पंजाब इसमें बदनीयती दिखाता रहा, लेकिन हमारे नेता, हमारी पार्टियां कितनी सक्षम रहीं, क्यों नहीं ले सकी अपना हक? इस सवाल पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पार्टियों से भी प्रतिनिधि हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।